अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डी के बारे में। तो कॉर्डी जो रहता है कंजेनाइटल वेंट्रल कर्वेचर जो रहता है पेनिस का, उसको कॉर्डी बोलते हैं। अब कॉर्डी डिस्कस करने से पहले हम कर्वेचर के बारे में समझ लेते हैं कि जो कर्वेचर होता है यूजुअली दो टाइप का होता है। एक होता है कंजेनाइटल और दूसरा रहता है एक्वायर्ड। तो जब हम कंजेनाइटल कर्वेचर की बात करते हैं तो कंजेनाइटल कर्वेचर यूजुअली जो रहता है वो वेंट्रल साइड में होता है और इसको बोलते हैं कॉर्डी। जबकि अगर हम बात करें एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड जो रहता है वो डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड और लेटरल साइड तीनों जगह कहीं भी हो सकता है और यूजुअली जो रहता है वो कहलाता है पेरोनीज डिजीज। तो पेरोनीज डिजीज और कॉर्डी में डिफरेंस क्या होता है कि जो पेरोनीज डिजीज होता है उसमें जो रहता है फाइब्रस प्लाक होता है। तो अगर हम फाइब्रस प्लाक की बात करें तो प्लाक जो रहता है पेरोनीज डिजीज में होता है, जबकि कॉर्डी में कोई भी फाइब्रस प्लाक नहीं होता है। और ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो कॉर्पोरा का लेंथ होता है उसमें डिसप्रपोर्शनेशन होता है। तो कॉर्पोरल लेंथ डिसप्रपोर्शनेशन की वजह से होता है, जबकि पेरोनीज डिजीज में जो होता है प्लॉक का फॉर्मेशन होता है। तो फिर अगर हम बात करें दूसरा, तो पेरोनीज में यूजुअली पेन होता है पेशेंट को, जबकि अगर हम कॉर्डी में बात करें तो कोई भी पेन नहीं होता है पेशेंट को। और यूजुअली जो रहता है इसका डिटेक्शन रात में ड्यूरिंग इरेक्शन होता है। तो ड्यूरिंग इरेक्शन जो रहता है एडल्टहुड में जब इरेक्शन होता है रात में, क्योंकि ये पेनलेस होता है, तो ऐसे केस में इसका डिटेक्शन होता है। तो अगर हम बात करें कॉर्डी का, सबसे पहले तो कॉर्डी जो रहता है वो कंजेनाइटल वेंट्रल कर्वेचर होता है और ये जो रहता है हाइपोस्पेडिया से भी एसोसिएटेड हो सकता है, बिना हाइपोस्पेडियास के भी हो सकता है। तो ये विथ हाइपोस्पेडियास होता है वो कॉमन होता है, और जो बिना हाइपोस्पेडियास जो रहता है उसे बोलते हैं कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर, क्योंकि उसमें कोई भी हाइपोस्पेडियास नहीं होता है, ओनली कर्वेचर डिफॉर्मिटी रहता है। तो इसमें होता क्या है कॉर्डी से यूजुअली जो रहता है पेन होता है ड्यूरिंग इरेक्शन और पेनिट्रेशन में डिफिकल्टी आती है। पेशेंट को कई बार साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है और अगर इनफर्टिलिटी होता है अगर ट्रीट नहीं किया तो अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजिकली क्यों होता है कॉर्डी का, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो जो वेंट्रल कर्वेचर होता है वो हर पेनिस में वेंट्रल कर्वेचर कुछ टाइम के लिए बनता है, नॉर्मल रहता है वो। अगर वो वेंट्रल कर्वेचर जो रहता है यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है 20 वीक्स तक। अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ और वो रह जाता है तो उसकी वजह से कॉर्डी डेवलप कर जाता है। तो नॉर्मल जो ट्रांजिएंट वेंट्रल कर्वेचर होता है उसके परसिस्टेंस से कॉर्डी होता है और इसमें बेसिकली क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन होता है वेंट्रल वर्सेस डॉर्सल पेनाइल टिश्यूज। तो कॉजेस की बात करें तो सबसे पहला जो रहता है, बरकत ने बताया था कि अलग अलग एरिया में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हो सकता है। सबसे पहले स्किन या डार्टोस की टीथरिंग होती है। तो अगर स्किन और डार्टोस की टीथरिंग होती है तो ये सुपरफिशियल रहता है और इसको डीग्लविंग करने से सही हो जाता है। फिर जो दूसरा रहता है फाइब्रोटिक हो जाता है डार्टोस फेशिया। तो ऐसे केस में हमें फिर जो डार्टोस का है उसको एक्सीजन करना पड़ता है। फिर जो तीसरा कॉज रहता है उसमें यूरेथ्रल प्लेट की एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है। यूरेथ्रा जो रहता है वो शॉर्ट रहता है। तो अगर शॉर्ट यूरेथ्रा रहेगा तो हमें मोबिलाइज करना पड़ेगा और मोबिलाइज करके फिर यूरेथ्रल लेंथनिंग करनी पड़ती है। तो यूरेथ्रल लेंथनिंग जो रहता है शॉर्ट यूरेथ्रा के केस में करना पड़ता है। जबकि अगर फाइब्रोटिक यूरेथ्रा है तो फाइब्रोटिक जो लेंथ है उसको ट्रांजेक्ट करना रहता है और ट्रांजेक्ट करने के बाद इसको रिपेयर करना रहता है। फिर जो अगला रहता है यूरेथ्रल प्लेट के बाद शॉर्ट यूरेथ्रा। शॉर्ट यूरेथ्रा भी उसमें हम लोग जो रहता है अगर यूरेथ्रा शॉर्ट रहती है तो मोबिलाइज करते हैं। फिर अगला जो कॉज होता है वो होता है यूरेथ्रल डिसप्रपोर्शनेशन, कॉर्पोरल डिसप्रपोर्शनेशन। तो कॉर्पोरल डिसप्रपोर्शनेशन जो रहता है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो कॉर्पोरा रहता है उसका एसिमेट्रिकल ग्रोथ होता है जिसकी वजह से कॉर्डी डेवलप होता है। तो इसका जो करेक्शन होता है यूजुअली सीवियर केसेस में करते हैं। इसमें हम लोग जो रहता है डॉर्सल प्लाइकेशन करते हैं फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस और वेंट्रल कॉर्पोरॉटमी करते हैं विथ ग्राफ्ट इन सीवियर। तो सीवियर केसेस में वेंट्रल कॉर्पोरॉटमी विथ ग्राफ्टिंग करेंगे। तो अगर हम बात करें जो कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर होता है बिना हाइपोस्पेडियास का जिसकी हम बात करते हैं, तो उसमें जो मेन पैथोलॉजी होती है वो रहती है एसिमेट्रिकल कॉर्पोरा कैवर्नोसा की ग्रोथ। तो ये रहता है। तो अगर हम बात करें पेनिस में, तो पेनिस में अगर उसकी अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो उसमें सबसे जो बाहर होती है वो रहता है स्किन।
और स्किन के जस्ट नीचे रहेगी डार्टोस फेशिया और उसके नीचे रहती है बक्स फेशिया और सबसे अंदर रहेगा कॉर्पस स्पंजियोसम। ये कॉर्पस स्पंजियोसम है जो कि यूरेथ्रा के चारों तरफ रहती है और जो ये रहता है ये पूरा कवर्ड रहता है ये पूरा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है ये कॉर्पोरा है और वो कवर्ड रहेगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। तो यूजुअली जो अगर कोई एब्नॉर्मल फेशिया अगर यहाँ पे ये एब्नॉर्मल फेशिया है जिसकी वजह से पेनिस का ये वेंट्रल कर्वेचर बन गया है, तो वेंट्रल कर्वेचर जो बनता है उसकी वजह से जो रहता है कॉर्डी कहलाता है। तो अगर हम ओवरऑल कर्वेचर की पैथोलॉजी बात करें, इसमें हम कर्वेचर देख रहे हैं। कर्वेचर का मतलब है कि इसमें जो इटियोलॉजी है वो पेरोनियस डिजीज का भी हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले वेंट्रल बात करें, जो वेंट्रल कंपोनेंट होता है जिसमें कॉर्डी का मेन रीजन होता है, तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, ट्यूनिका एल्विजीनिया में प्रॉब्लम हो सकती है, डार्टोस फेशिया में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर बक्स फेशिया में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हम आगे बात करें तो जो कॉर्पस स्पंजियोसम हो सकता है वो थिन या डिस्प्लास्टिक हो सकता है। तो कॉर्पस स्पंजियोसम थिन हो जाएगा, ये जो कॉर्पस स्पंजियोसम जिसके अंदर यूरेथ्रा थिन है, या यूरेथ्रा शॉर्ट हो जाए। तो जो हम ऊपर देख रहे थे कि शॉर्ट यूरेथ्रा, यूरेथ्रल प्लेट एब्नॉर्मेलिटीज या डार्टोज या स्किन टेथरिंग या डार्टोज फेशिया जो है वो फाइब्रोसिस हो जाए या कॉर्पोरल डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये कॉर्पोरल दोनों कॉर्पोरा का होता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो कॉर्पोरा ये स्पंजियोसा की बात कर रहे हैं, जिस कॉर्पस स्पंजियोसा होगा तो यूरेथ्रा डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। और अगर हम बात करें कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर में तो उसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो रहता है उसमें कॉर्डी डेवलप करता है विदाउट हाइपोस्पेडियास। तो ये रहा कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा है और कॉर्पोरा कैवर्नोसा यूजुअली सराउंडेड होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। तो ये जो रहता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसको सराउंड करती है। तो जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो रहता है, अगर हम बात करें ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, तो इसमें लेटरल कर्वेचर डेवलप होता है और ये हमने डिस्कस किया था, ये पेरोनीज डिजीज में होता है। तो पेरोनीज डिजीज में जो 3 टाइप के कर्वेचर होते हैं, होता है वेंट्रल कर्वेचर, एक लेटरल और एक डॉर्सल। इसी के बेसिस पे हमने डिवाइड करते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 जो रहता है ये डॉर्सल कर्वेचर है, फिर उसके बाद ये है लेटरल कर्वेचर और ये है वेंट्रल कर्वेचर। तो इसमें होता क्या है, डॉर्सल कर्वेचर में मेनली फेशिया में प्रॉब्लम होती है। ये जो है फेशिया के बंडल में कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉर्सल कर्वेचर होता है। लेटरल में अगर हम बात करें तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो डिस्प्लेजिया हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, और वेंट्रल कर्वेचर में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो पेरोनियस डिजीज के केस में ये सब चीजें ट्रॉमा से होती हैं। तो अगर हम बात करें ये क्रॉस सेक्शन का, तो क्रॉस सेक्शन में हम देख सकते हैं कि जो ये ट्यूनिका है, ट्यूनिका में 2 लेयर होती है। जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर मसल की लेयर होती है, तो ये सर्कुलर मसल होता है, जबकि आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है और उसके ऊपर होती है बक्स फेशिया। तो ये ट्यूनिका की लेयर है। तो अब बात करें जो हाइपोस्पेडियास से होता है कॉर्डी, तो अगर हम ये नॉर्मल पेनिस है तो इसमें यहाँ पे ओपनिंग रहेगी, बट अगर इन केस ऑफ अगर हाइपोस्पेडियास तो यूरेथ्रा जो रहेगा वो कहाँ, अंडर साइड ऑफ द पेनिस यहाँ पे ओपन होगा। तो अब होगा क्या कि ये जितना ज्यादा इधर ओपन होगा तो ऐसे में कॉर्डी डेवलप के चांसेस होते हैं। तो कॉर्डी की वजह से पेनिस जो रहता है डाउन पुश होता है। फिर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डी, तो कॉर्डी को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द एंगल, 20 डिग्री है या 20 से 30 डिग्री या 30 से ज्यादा। तो यूजुअली जो 30 से ज्यादा होता है वो सीवियर होता है और उसी में ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि 10 to 20 डिग्री माइल्ड होता है, वो बहुत से लोगों में होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। 20 से 30 जो रहता है मॉडरेट कहलाता है, 10 से 20 माइल्ड कहलाता है। फिर अगला जो है वो है बरकत क्लासिफिकेशन। बरकत क्लासिफिकेशन जो रहता है टिश्यू के बेसिस पे होता है, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। अगर क्यूटेनियस टिश्यूज है जैसे स्किन या डार्टोस, उसकी टीथरिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस कॉर्डी। तो हमने ऊपर देखा था क्यूटेनियस कॉर्डी। फिर अगला है फाइब्रस कॉर्डी। फाइब्रस कॉर्डी में जो होता है डार्टोस फेशिया का फाइब्रोसिस हो जाता है, तो फाइब्रोटिक डार्टोस फेशिया या फेशिया जो रहती है। फिर जो तीसरा रहता है कॉर्पोरल कैवर्नोसल डिस्प्रपोर्शनेशन, ये कंजेनाइटल जो कर्वेचर होता है पेनाइल कर्वेचर, उसके लिए मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है कॉर्पोरल कैवर्नोसल डिस्प्रपोर्शनेशन। फिर चौथा होता है यूरेथ्रल टीथरिंग। तो यूरेथ्रल टीथरिंग के 2 रीजन हो सकते हैं, या तो शॉर्ट यूरेथ्रा है या प्लेट जो है वो शॉर्ट है। क्लिनिकली अगर हम बात करें तो कॉर्डी 2 टाइप के होते हैं, आइदर विथ हाइपोस्पेडियास और दूसरा है विदाउट हाइपोस्पेडियास। तो विथ हाइपोस्पेडियास वाला जो रहता है वो ज्यादा कॉमन होता है और इसमें बेसिकली प्रॉक्सिमल अगर हाइपोस्पेडियास होगा तो कॉर्डी के चांसेस होते हैं। अगर बिना हाइपोस्पेडियास के कॉर्डी होता है तो उसको कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर बोलते हैं। और लेटर लाइफ में जो एक्वायर्ड होता है वो बेसिकली पेरोनियस डिजीज से एसोसिएटेड होता है, पेरोनियस डिजीज कहलाता है, और वो 3 टाइप के होते हैं। तो टाइप 1 जो रहता है डॉर्सल होता है, टाइप 2 जो रहता है लेटरल होता है, टाइप 3 वेंट्रल।
तो इस तरीके से पूरा कर्वेचर का क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो यूजुअली जो रहता है इसमें हमें कोई इमेजिंग की जरूरत नहीं होती है, प्योरली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। और जो डायग्नोसिस होता है हम लोग इरेक्ट स्टेट में करते हैं इन केस ऑफ एडोलसेंट या एडल्ट। जबकि अगर चिल्ड्रेन की बात करें तो चिल्ड्रेन में जो रहता है हम लोग आर्टिफिशियल इरेक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग सलाइन जो रहता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा में इंजेक्ट करते हैं और इसको बोलते हैं गीतेज टेस्ट। तो गीतेज टेस्ट होता है, सलाइन इंजेक्ट करते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा में। और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट तब होता है जब 30 डिग्री से ज़्यादा हो। जो हमने ये सीवियर वाला देखा था, ये 30 डिग्री से अगर ज़्यादा रहता है तब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रहता है। फिर अब इस कैसे करेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोसीजर रहता है अगर हम बात करें तो पिनाइल डीग्लविंग करते हैं। पिनाइल डीग्लविंग से क्या होता है कि जो स्किन वाले जो रहते हैं और टीथरिंग फेशिया में हुआ रहता है तो वो सब ठीक हो जाते हैं। तो मोस्ट जो माइल्ड केसेस होते हैं पिनाइल डीग्लविंग से ही ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो रहता है डार्टोस फेशिया को रिलीज करते हैं। तो उसमें जो रहता है डार्टोस फेशिया को कैसे रिलीज करेंगे, अगर फाइब्रोसिस रहता है तो उसको एक्साइज कर देते हैं। फिर जो तीसरा रहता है यूरेथ्रल प्लेट मोबिलाइजेशन, उसमें अगर प्लेट छोटा है और हेल्दी है तो हम मोबिलाइज करते हैं। चौथा रहता है यूरेथ्रल प्लेट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तब करते हैं जब कर्वेचर 30 डिग्री से ज़्यादा है और जो यूरेथ्रा की वजह से है। फिर जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है वो होता है डॉर्सल प्लाइकेशन। डॉर्सल प्लाइकेशन जो रहता है नेस्बिट करते हैं हम लोग। तो नेस्बिट जो प्रोसीजर रहता है वो डॉर्सल प्लाइकेशन कहलाता है। ये बेसिकली हम लोग माइल्ड से मॉडरेट कर्वेचर के लिए करते हैं और इसमें जो प्लेट है वो हेल्दी होना चाहिए। फिर अगला है इसमें जो डॉर्सल प्लाइकेशन की बात करें तो इसमें सूचर जो है हम लोग बेसिकली 12 o'clock रीजन पे लगाते हैं और ये डॉर्सल साइड शॉर्टन हो जाता है। फिर जो इसका ड्रॉबैक क्या रहता है कि हम लोग जो डॉर्सल साइड में सूचरिंग लगाते हैं तो पेनाइल शॉर्टनिंग का रिस्क रहता है। फिर जो फाइनल प्रोसीजर वो करते हैं हम लोग वो रहता है वेंट्रल कॉर्पोरोटमी विथ ग्राफ्टिंग। तो ये सिर्फ आइसोलेटेड कॉर्डी के लिए बोलना है कि इसमें करेंगे, बाकी हाइपोस्फेडिया से एसोसिएटेड रहते हैं उनका अलग मैनेजमेंट रहता है। तो वेंट्रल कॉर्पोरोटमी विद ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि अगर 60 डिग्री से ज़्यादा है, सीवियर है ड्यू टू कॉर्पोरल डिसप्रपोर्शनेशन, तो इसमें ऐसा हम लोगों को ग्राफ्ट यूज़ करना पड़ता है। इसमें हम लोग कॉर्पोरोटमी करते हैं और ग्राफ्ट लगाते हैं। ग्राफ्ट के लिए हम लोग बक्कल मिकोसा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो रहता है डर्मल स्किन ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, ट्यूनिका एल्विजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस ये यूज़ कर सकते हैं। अगर प्लेट बहुत ही ज़्यादा खराब है तो हमें फिर स्टेज्ड यूरेथ्रोप्लास्टी करना पड़ता है, जो कि जो रहता है फाइनल स्टेप रहता है। अगर हम बात करें तो स्टेज यूरेथ्रोप्लास्टी जो रहता है इन केस ऑफ सीवियर उसमें करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे कैसे करना है, तो अगर डिस्टल है, डिस्टल अगर हाइपोस्पेडियाज है, ये हाइपोस्पेडियाज विद कॉर्डी का ट्रीटमेंट बता रहे हैं। तो अगर डिस्टल हाइपोस्पेडियाज है तो उस केस में कॉर्डी बहुत मिनिमल होता है। तो हम बेसिकली जो रहते हैं हाइपोस्पेडियाज की जो सर्जरी है वो करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैकपी ये हाइपोस्पेडियाज करेक्शन के लिए करते हैं, दूसरा मैथ्यू और तीसरा होता है टिप प्रोसीजर। तो मैकपी मैथ्यू और टिप होता है। तो मैकपी और मैथ्यू यूजुअली तब करते हैं जब कोई कॉर्डी ना रहे, नो सिग्निफिकेंट कॉर्डी, या मैथ्यू में अगर हल्का फुल्का कॉर्डी है। तो अगर टिप की बात करें तो टिप जो रहता है उसमें जो यूरेथ्रल प्लेट होता है उसको हम लोग इंसाइज करके ट्यूबलराइज करते हैं। इसको इसीलिए बोलते हैं ट्यूबलराइज इंसाइज्ड प्लेट। जबकि मैकपी रहता है मिएटल एडवांसमेंट होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जो रहता है मिड शैफ्ट में जो रहता है हाइपोस्पेडियाज है, तो मिड शैफ्ट में ऑनले आइलैंड स्किन फ्लैप यूज करते हैं, ऑनले आइलैंड फ्लैप यूज करते हैं और सेम ऑनले आइलैंड प्रॉक्सिमल केस में भी यूज करते हैं जब माइल्ड कॉर्डी रहता है। तो मिड शैफ्ट हो या प्रॉक्सिमल हो, अगर कॉर्डी बहुत माइल्ड है तो ऐसे केस में ऑनले आइलैंड फ्लैप यूज करते हैं। इसमें क्या होता है लोअर स्ट्रक्चर रिस्क रहता है। फिर अगर प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियाज जिसमें सीवियर कॉर्डी है तो इसमें हमें फिर जो 3 अलग प्रोसीजर होता है बेसिकली अगर बात करें तो ब्रैका करना पड़ता है। ब्रैका 2 स्टेज रिपेयर होता है। उसमें सबसे पहले स्टेज में हम लोग बक्कल या प्रिप्यूशियल ग्राफ्ट लगाते हैं और स्टेज 2 जो रहता है आफ्टर 6 मंथ करते हैं जिसमें ट्यूबलराइजेशन करते हैं। फिर अगर हम बात करें अगला प्रोसीजर है वो डकेट प्रोसीजर। डकेट प्रोसीजर जो रहता है वो ट्रांसवर्स ट्यूबलराइज प्रिप्यूशियल फ्लैप होता है। तो इसको टीटी पीएफ भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स ट्यूबलराइज प्रिप्यूशियल फ्लैप। ये एक 1 स्टेज प्रोसीजर होता है। तो 1 स्टेज होता है तो ऐसे में इसका हायर स्ट्रक्चर और फिस्टुला रेट बनता है। फिर कोयानागी रिपेयर ये भी एक 1 स्टेज ऑप्शन होता है और ये सीवियर प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियास के लिए करते हैं और ये हाईएस्ट कॉम्प्लिकेशन रेट होता है इसमें। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें जो रहता है अगर अर्ली कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हेमाटोमा बनने का रिस्क रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है और वुंड डेसेंस। तो वुंड डेसेंस हो सकता है, इन्फेक्शन और हेमाटोमा। लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो 10% में रेजिडुअल कॉर्डी रह जाता है तो रिकरेंस रिस्क रहता है और स्पेशली प्यूबर्टी के टाइम और बढ़ जाता है। फिर 10% के बाद 15% पेशेंट में यूरेथ्रोक्यूटेनियस फिस्टुला होता है और ये जो रहता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है जिसकी वजह से दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है।
फिर जो डकेट फ्लैप रिपेयर हम लोग कर रहे हैं उसमें कई बार स्ट्रक्चर जो रहता है ज़्यादा बनता है डकेट फ्लैप रिपेयर में, जबकि अगर हम टिप कर रहे हैं तो टिप में मेटल जो रहता है उसका टिप खराब हो जाता है, मेटल स्टेनोसिस हो जाती है। फिर अगर हमने बहुत बड़ा फ्लैप किया बिना सपोर्ट के तो उसकी वजह से यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम हो जाता है। रेयर केस में जो रहता है ग्लैंड्स की नेक्रोसिस हो सकती है और डॉर्सल प्लाइकेशन जो कर रहे हैं उसकी वजह से पेनाइल शॉर्टनिंग हो सकती है। तो अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है वो डिस्टल हाइपोस्पेडियास के लिए होता है। उसमें हम लोग टिप या स्नॉडग्रास रिपेयर जब करते हैं तो उसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। और वर्स्ट प्रोग्नोसिस बात करें तो प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियास जिसमें सीवियर कॉर्डी हो, जिसमें हमें कोयनागी रिपेयर करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। अगर लॉन्ग टर्म फॉलोअप की बात करें तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि जो रहता है प्यूबर्टी के टाइम पे कर्वेचर का रिकरेंस होने के चांसेस बहुत जाता है। फिर अगर बात करें फंक्शनल आउटकम पे तो फंक्शनल आउटकम जो रहता है इनिशियल कॉर्डी कितना है उस पर डिपेंड करता है और टिश्यू क्वालिटी कैसा है तो उस पर डिपेंड करता है। और कॉस्मेटिक आउटकम की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नेचुरल लुक जो देता है वो टिप रहता है, वो सबसे ज़्यादा नेचुरल लुक देता है, उसमें स्लिट लाइक टर्मिनल मिएटस होता है। तो रिसेंट जो रहता है टिप में मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसको बोलते हैं स्नॉडग्रास मॉडिफिकेशन। इसमें जो ट्यूबलराइजेशन के पहले हम लोग क्या करते हैं मिड लाइन इंसीजन ऑफ यूरेथ्रल प्लेट, तो यूरेथ्रल प्लेट का मिड लाइन इंसीजन करते हैं बिफोर ट्यूबलराइजेशन। फिर जो ब्रैका मॉडिफिकेशन है उसमें क्या करते हैं हम लोग बक्कल मिकोसा ग्राफ्ट यूज करते हैं और ट्यूनिका वेजाइनलिस फ्लैप का यूज करते हैं हम लोग। इसमें करते हैं टू कवर कॉर्पोरोटमी या ग्राफ्ट साइट का। इसका फायदा ये रहता है कि फिस्टुला का रिस्क कम हो जाता है। फिर ए सेलुलर डर्मिनस मैट्रिसेस जो रहता है हम उसको यूज करते हैं एज अ टिश्यू इंजीनियरिंग और उससे कल्चर करते हैं एपिथेलियल ग्राफ्ट और ये अंदर ट्रायल है। फिर अगर हम बात करें सीवियर प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियास के केस में तो उसमें हम लोग स्टेज्ड रिपेयर करते हैं। रिपेयर जो रहता है यूजुअली जो रहता है 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में करते हैं। और अगर रीडू जब केस करना रहता है तो एटलीस्ट मिनिमम 6 महीना वेट करना पड़ता है। कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर जो रहता है वो कॉर्डी विदाउट हाइपोस्पेडियास को बोलते हैं और ये जो मेन इसका कॉज होता है वो एसिमेट्रिकल कॉर्पोरल ग्रोथ होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम डॉर्सल प्लाइकेशन कर सकते हैं या कॉर्पोरोटमी विदाउट यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। फिर अगर प्रॉक्सिमल हाइपोस्पेडियाज है कॉर्डी के साथ तो ऐसे केस में हमें डीएसडी या इंटरसेक्स का इवेल्युएशन करना चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो इंट्रा ऑपरेटिव इरेक्शन टेस्ट होता है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। और रेजिडुअल कॉर्डी जो लेस देन 20 डिग्री रहता है वो एक्सेप्टेबल होता है, उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है।